दोस्तों यदि हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल स्केल यूनिट मिलेगी, जहां पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, हमारे ऑटो सेक्टर के अंदर इस्तेमाल होता है, हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत सारी जगह उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है और वे कोई बड़े बड़े प्रोडक्ट नहीं होते, वे छोटी छोटी ऐसे आइटम होते हैं जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल यूनिट बनाती है और मार्केट में सेल करती है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इंडिया के अंदर कौन कौन सी वे स्मॉल स्केल यूनिट चलती है, कौन कौन सी वे हाई डिमांडेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिनकी इंडिया के अंदर अच्छी खासी डिमांड है और वो इंडिया के अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्केल लेवल पर आज के टाइम मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और साथ ही जानेंगे उनको स्टार्ट करने की क्या प्रोसेस रहती है, उनके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहती है और वे कौन कौन से यूनिट हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, उन हाई डिमांडेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जो आजकल मार्केट में चल रही है। तो दोस्तों जैसे हमने आपके साथ पहले जिक्र किया कि इंडिया के अंदर आपको बहुत सी छोटी छोटी स्मॉल स्केल यूनिट मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो गांव के अंदर रहते हैं, शहर के आसपास एरिया के अंदर रहते हैं और उनके पास छोटे छोटे आइडिया होते हैं। वो छोटे छोटे स्मॉल स्केल यूनिट स्टार्ट करते हैं, जैसे पेपर प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कोई भी अगरबत्ती बनाने की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। उनके पास छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होती है और वे छोटे छोटे स्मॉल स्केल यूनिट स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों, उनकी डिमांड इंडिया के अंदर अच्छी बनी है क्योंकि उन्हीं को इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। घरों के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर ऑटो सेक्टर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे हर सेक्टर के अंदर सभी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं उन एक एक प्रोडक्ट के बारे में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं या फिर इंडिया के अंदर वह चल रहे हैं। सबसे पहले यूनिट है कूलेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों आप सभी को पता है कूलेंट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ऑटो सेक्टर के अंदर कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके पास कोई गाड़ी है तो आपको पक्का पता होगा कि कूलेंट का इस्तेमाल क्यों होता है। गाड़ी के अंदर जो रेडिएटर होता है वहाँ पे कूलेंट डाला जाता है जिससे गाड़ी का इंजन कूल रहे और वह अच्छे से वर्क करे। और हर एक सेक्टर के अंदर दोस्तों इसका इस्तेमाल है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है गाड़ी की तरह ही ट्रक होते हैं, जेसीबी होती है, हर एक सेक्टर के अंदर काम करते हैं और ऑटो सेक्टर के अंदर कूलेंट के बगैर काम नहीं चलता। आजकल दोस्तों मार्केट में अलग अलग टाइप के कूलेंट मिलेंगे, ग्रीन कूलेंट हो गया या फिर पिंक कूलेंट हो गया, बहुत से टाइप के कूलेंट बनते हैं और सभी कूलेंट की डिमांड अच्छी खासी है। क्योंकि दोस्तों यदि टाइम टू टाइम गाड़ी के अंदर कूलेंट रहेगा तो इंजन अच्छे से वर्क करेगा, ठंडा इंजन रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा। और यदि गाड़ी में कूलेंट नहीं होगा तो कभी भी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है गर्मियों के दिन और गाड़ी काम नहीं करेगी। इसलिए दोस्तों मार्केट में कूलेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और दोस्तों कूलेंट कोई बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर नहीं बनता, छोटी छोटी स्मॉल स्केल लेवल पर ये यूनिट चलती है, वहाँ पे कूलेंट का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें स्मॉल स्केल यूनिट भी स्टार्ट होती है, इनमें लार्ज स्केल यूनिट भी आज के टाइम चल रही है। नेक्स्ट है थिनर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों आप सभी को पता है थिनर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। हर एक इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आपको थिनर का इस्तेमाल मिल जाएगा। घर पे कोई पेंटर लग रहा है तो भी आपको वहाँ थिनर का इस्तेमाल मिलेगा। ऑटो सेक्टर के अंदर कोई चीज़ साफ़ की जाती है तो वहाँ पे थिनर का इस्तेमाल मिलेगा, या फिर फर्नीचर के अंदर, कारपेंटर के अंदर कोई भी चीज़ कुछ भी काम में लेनी हो, साफ़ करनी हो तो वहाँ थिनर का इस्तेमाल ज़रूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों आज के टाइम हर जगह थिनर की इस्तेमाल बढ़ चुका है और इन फ्यूचर देखें तो दोस्तों जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे फर्नीचर बढ़ेगा, कारपेंटर बढ़ेंगे, ऑटो सेक्टर बढ़ेगा, तो वहाँ भी सब कुछ बढ़ता जाएगा और डिमांड बढ़ती जाएगी। और दोस्तों थिनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हर एक हार्डवेयर शॉप के ऊपर मिल जाता है, हर एक स्टोर के ऊपर मिल जाता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है। हमारे घरों के अंदर भी इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी इस्तेमाल होता है, हर जगह दोस्तों थिनर का इस्तेमाल होता है। 2025 के अंदर देखें तो यह इंडस्ट्री लगभग 2000 करोड़ की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितने बड़े लेवल पर काम चल रहा है। इसके अंदर भी दोस्तों छोटी छोटी स्मॉल स्केल यूनिट चलती है, वहाँ पे थिनर का प्रोडक्शन किया जाता है। आपको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी छोटी छोटी यूनिट मिल जाएगी जहाँ पे थिनर का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें भी लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल हर एक यूनिट सेटअप होती है और मार्केट में सभी काम करती है। नेक्स्ट है बनाना पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों हम बता रहे हैं बनाना पाउडर। बनाना पाउडर दोस्तों एक सुपर फूड है। इसका इस्तेमाल सप्लीमेंट के अंदर भी किया जाता है, बेबी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी किया जाता है और वैसे दवाइयों के अंदर भी किया जाता है और बहुत सारी डिशेस के अंदर बनाना पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको हर एक होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, कैफ़ेज़ के अंदर, बेकरी के अंदर आपको बनाना पाउडर का इस्तेमाल मिल जाएगा। और दोस्तों आज के टाइम ये गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, घरों के अंदर बनाना पाउडर की यूनिट चल रही है। और देखें तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी बड़े स्केल लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बनाना पाउडर बना रही है और मार्केट में अपने ब्रांड के नाम से सेल कर रही है, क्योंकि दोस्तों कंपनी को पता है मार्केट में किस किस चीज़ की डिमांड है और किस प्रकार से यह ग्रो कर रही है। नेक्स्ट है पीवीसी केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों आप सभी को पता है इंडिया के अंदर पीवीसी केबल की बहुत ज़्यादा डिमांड है और हर साल 8% के हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्योंकि दोस्तों रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल हर एक एरिया के अंदर आपको पीवीसी वायरिंग मिल जाएगी।
हर एक सेक्टर के अंदर दोस्तों आपको पीवीसी केबल का इस्तेमाल मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक सेक्टर के अंदर आपको पता है अलग अलग टाइप का केबल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पीवीसी केबल पीछे कैसे रह सकती है। तो हर एक जगह पीवीसी केबल का इस्तेमाल मिल जाएगा, घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, हर जगह दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल मिल रहा है। और दोस्तों ये भी एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो स्मॉल्स के लेवल पर ज़्यादा चलती है। आपको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बड़ी यूनिट कम मिलेगी, छोटी यूनिट ज़्यादा मिलेगी पीवीसी केबल की। तो वहाँ पे दोस्तों पीवीसी केबल का प्रोडक्शन किया जाता है और छोटे छोटे रॉ मटेरियल इकट्ठे करके आसानी से ये स्मॉल स्केल यूनिट भी चलती है, और वैसे ये लार्ज स्केल यूनिट भी लग सकती है और ब्रांड के नाम से मार्केट में उतारा जा सकता है। नेक्स्ट है बायोप्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों बायोप्लास्टिक की बात करें तो बायोप्लास्टिक ट्रेडिशनल प्लास्टिक का इको फ्रेंडली अल्टरनेट है। आज के टाइम दोस्तों पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि प्लास्टिक की पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम किया जा रहा है और बहुत सारी जगह इसके ऊपर बैन लग चुका है, और उसी के इस्तेमाल को कम करने के लिए बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ने लगा है, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, दूसरा एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये इंडस्ट्री दोस्तों 20% CAGR के हिसाब से बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है वैसे भी प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल तो कम नहीं होगा, तो उसका एक अल्टरनेट ढूंढा बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक से दोस्तों बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ये बायोप्लास्टिक दोस्तों बहुत से ऐसी चीज़ों से बनाया जाता है जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे गन्ने का भूसा हो गया, कॉर्न स्टार्च से हो गया, रिन्यूएबल, बहुत से प्रकार के सोर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, और उनसे ये प्लास्टिक बनाया जाता है जो रिसाइक्लेबल भी है और दूसरा एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट है सर्जिकल बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों सर्जिकल बैंडेज का इस्तेमाल तो आपको सभी को पता है, क्योंकि दोस्तों सर्जिकल बैंडेज तो हर जगह इस्तेमाल होती है। आज के समय बीमारी इतनी ज़्यादा है कि हर एक को बहुत बारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वहाँ आपको सर्जिकल बैंडेज जरूर मिलेगी। इसलिए दोस्तों सर्जिकल बैंडेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और दोस्तों इंडिया के साथ साथ विदेशों के अंदर भी सर्जिकल बैंडेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत सी फार्मा कंपनी है जो सर्जिकल बैंडेज बनाती है, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज जो है दोस्तों, स्मॉल स्केल यूनिट भी है जो सर्जिकल बैंडेज बनाती है, क्योंकि उन कंपनियों को पता है दोस्तों मार्केट में इनकी क्या डिमांड है, क्या प्रोसेस रहती है और किस प्रकार से इनकी प्रोसेस रहती है। तो इसलिए दोस्तों सर्जिकल बैंडेज भी एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हाई डिमांडेड यूनिट है जो इंडिया के अंदर स्मॉल स्केल लेवल पर आज के टाइम चल रहा है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों आप सभी को पता है डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल हमारे घर में कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए सभी जगह किया जाता है, और आपको बहुत बड़े लेवल पर डिटर्जेंट पाउडर का कंज्यूमर मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक घर के अंदर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। इसलिए डिटर्जेंट पाउडर की डिमांड इंडिया के अंदर बनी हुई है। और दोस्तों इस यूनिट की खास बात यह है कि एक तो आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मिल जाएगी जो डिटर्जेंट पाउडर बनाती है, जो मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करती है और बहुत बड़े लेवल पर कारोबार जमा रही है, और दूसरी दोस्तों वे छोटी छोटी स्मॉल स्केल यूनिट मिलेगी जो गाँव के अंदर, शहर के आसपास चलती है, और उस एरिया के अंदर उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है पेपर कप या फिर पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों जैसे ही पॉलीथीन प्लास्टिक पे बैन लगा है, उसी प्रकार से पेपर प्लेट और पेपर कप की डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों आपको हर एक स्टॉल के ऊपर, हर एक फास्ट फूड स्टॉल के ऊपर, हर एक किसी प्रकार के खाने स्टॉल के ऊपर आपको पेपर प्लेट ज़्यादा मिलेगी। पेपर प्लेट दोस्तों एक तो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, एक सस्ती होती है, और प्लास्टिक की बात करें तो वो महंगी भी होती है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए दोस्तों वहाँ पे डिमांड ज़्यादा आज के टाइम पेपर प्लेट की है। इसलिए आपको मार्केट में बहुत सारी पेपर प्लेट की छोटी छोटी स्मॉल स्केल यूनिट मिल जाएगी। सिंगल डाई मशीन, डबल डाई मशीन, अलग अलग टाइप की मिल जाएगी जो पेपर कप भी बनाती है, पेपर प्लेट भी बनाती है, और मार्केट में अच्छे लेवल पर स्मॉल स्केल या फिर मीडियम स्केल या फिर लार्ज स्केल पे आपको ये यूनिट सभी मिल जाएगी, और इनकी डिमांड भी अच्छी ग्रो कर रही है। इसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों यदि अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गाँव में ये यूनिट चलती है, या फिर उन अर्बन एरिया के अंदर जो ज़्यादा गाँव के पास रखते हैं, क्योंकि दोस्तों अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के अंदर पूजा पाठ के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों इंडिया के अंदर आपको अगरबत्ती की स्मॉल स्केल यूनिट सबसे ज़्यादा मिलेगी, जो अलग अलग सुगंध के हिसाब से अगरबत्ती का प्रोडक्शन कर रही है और अलग अलग मार्केट में डिमांड बनाए हुए हैं। इसके साथ दोस्तों आपको और भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाएगी इंडिया के अंदर जो काम कर रही है, जैसे फिनाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाएगी, या फिर होम क्लीनिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाएगी। इसके साथ आपको प्लास्टिक प्रोडक्ट की भी यूनिट मिल जाएगी जो बहुत बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर काम कर रही है। और सबसे बड़ी खास बात दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिनके तहत आराम से लोन लेके या फिर उनके तहत सब्सिडी पर लोन लेके कोई भी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इन बिजनेसेस के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर कौन सा बिजनेस अच्छा चलेगा, और इनके बारे में जानकारी लें, वैसा ही काम आप सेटअप कर सकते हैं। यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।